कराची में बादल बरस पड़े, हर तरफ पानी ही पानी। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, मंगो पीर, नॉर्दर्न बाईपास, आई चुंदरीगढ़ रोड, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और मलीर में बारिश। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला हाउस कराची में रेन इमरजेंसी सेंटर कायम। वजीर आला सिंध की आवाम से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील। शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में भी मूसलाधार बारिश। सड़कें पानी में डूब गई। नशेबी इलाकों में भी पानी जमा। बारिश से बाज मकामात पर मेट्रो बस स्टेशन की छतें टपकने लगी। रावलपिंडी में PSL का मैच भी मुतासर होने का खदशा। महकमा मौसमियात ने आज रात मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। कोयटा और चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। खारान में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 3 हो गई। सूबे में स्कूल 7 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। बारखान में 2 रोज से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। देही इलाकों में कच्चे मकानात गिरने की इतलात। इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान आर्मी का गवादर में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन। 7 अफराद को बचा लिया गया। गलियात और वादी लीपा में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। हर तरफ सफेद मोतियों का राज। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। नवाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान को राम करने में नाकाम। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे की रिहाइश गाह आमद। नवाज शरीफ और फजल रहमान के दरमियान मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मौलाना ने गिले शिकवे किए। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार, एहसन इकबाल, साद रफीक, अब्दुल गफूर हैदरी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की भी शिरकत। आसिफ जरदारी मौलाना को मनाने की आखिरी ऑप्शन बन गए। सरदार अयाज सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन आमीन। अय्याज सादिक तीसरी बार कौमी असम्बली के सरदार बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, हलफ भी उठा लिया। राजा परवेज अशरफ ने सरदार अय्याज सादिक से हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अय्याज सादिक ने 199 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर 91 वोट ले सके। नए स्पीकर के लिए मजमूई तौर पर 291 वोट कास्ट हुए। एक मुस्तरद हुआ। सरदार अय्याज सादिक ने स्पीकर मुंतखब होने के बाद बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और हामिद रजा से मुसाफा किया। सरदार अय्याज सादिक 3 जून 2013 को पहली बार स्पीकर मुंतखब हुए थे। 9 नवंबर 2015 को दूसरी बार स्पीकर बने। अय्याज सादिक मुल्क की तारीख में तीसरी बार मुंतखब होने वाले पहले स्पीकर हैं। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर बन गए। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर ने 92 वोट हासिल किए। तीसरी बार स्पीकर मुंतखब होने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अपनी नामजदगी पर कायद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। तीसरी मरतबा एतबार करने पर आसिफ जरदारी का भी मशकूर हूँ। नौ मुंतखब स्पीकर सरदार अय्याज सादिक का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा कि मेरे दरवाजे हुकूमत समेत अपोजिशन अरकान के लिए भी हमेशा खुले रहेंगे। शहबाज शरीफ से 5 साल में बहुत कुछ सीखा। 8 फरवरी को फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो आज मेरे 225 वोट होते। आमिर डोगर ने अपने खिताब में कहा, यह इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी जो नीलामी के जरिए की गई। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए जाया करने की क्या जरूरत थी। जनाब स्पीकर जब चोरी करता है तो सुबह के वक्त उसका चेहरा दिखाता है कि उसने चोरी की है। यहाँ पे इनके चेहरे देख ले सर, इनको पता है कि हमने चोरी करके यहाँ पे आए और इनके चेहरों से वो लोग जो आपके पास ओहदे बांटने बैठे, इनके फैमिली मेंबर्स, इनके बच्चे भी नहीं मानते, दिल से इनके बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जीते हुए हैं।
कौमी असम्बली के इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज और शदीद नारेबाजी। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है सर कटे या गला अपने लीडर को असम्बली में लाएंगे। इस वक्त अजनबी मेंबरान फॉर्म 47 की वजह से असम्बली में मौजूद है। बैरिस्टर गौहर बोले ऐवान में मुंतखब अरकान की तादाद पूरी होने तक स्पीकर का इंतखाब कैसे हो सकता है। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर ने जवाब दिया, उमर अयूब के चेहरे पर लिखा है ये बहुत बड़ा धोखा है। 2018 के इंतखाबात बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन थे। मुस्बत ऑपोजिशन करेंगे तो सर पर बिठाएंगे, वरना ये ऐवान किसी के बाप की जागीर नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने सियासी हरीफों को खबरदार कर दिया। असेंबली में खिताब के दौरान बोले, ऑपोजिशन इस मुल्क की खातिर संजीदगी का मुजाहरा करे। ऐवान में महाजराई से कौम की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। पाकिस्तानी अवाम की निगाहें इस ऐवान की तरफ लगी हैं। इस वक्त जो मुल्क की हालत है, कोई पार्टी या एक लीडर इसे भंवर से नहीं निकाल सकता। ऐवान को चलाने की सलाहियत पैदा करके ही जमहूरियत को इस्तेहकाम दिलाया जा सकता है। आज से 24 साल बाद भारत और हम अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे। हमें सोचना है कि हम 100 साल बाद खुद को कहां खड़ा देखना चाहते हैं। डिमांड करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। इलेक्शन में जो धांधली हुई, सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूं। आओ हमारे हल्के खोलो। बैंडेड को चोरी करना आइन से गद्दारी है। ये निजाम बदलना पड़ेगा। अगर हम ये निजाम नहीं बदलेंगे तो कल ये अवाम हमारा गिरबान पकड़ेगी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ दे, हमें तो फील्ड में आने भी नहीं दिया गया। अगर कोई ये समझता है कि हम अपना हक लेना नहीं जानते तो ये उसकी भूल है। हम हक लेना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। स्पीकर बाबर सलीम सवाती के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अली अमीन गंडापुर ने 90 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्लाह को 16 वोट मिले। कौमी वतन पार्टी ANP और JUI ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आला का इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए हुआ। नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा कि हमारे कारकुनों के साथ जो जुल्म हुआ वो किसी फिस्तायत में नहीं हुआ। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। अली अमीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। वज़ीर आला ने अरकान असेंबली से करप्शन न करने का हल्फ भी लिया। यकम रमजान से हेल्थ कार्ड की सहूलत दोबारा शुरू करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मीर सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हो गए। बाकायदा ऐलान कल बलूचिस्तान असेंबली इजलास में होगा। वज़ीर आला के लिए कागजात नामजदगी का वक्त 5 बजे मुकर्रर किया गया था। सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। गुज़श्ता रोज नून लीग के अब्दुल खालिक अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर, पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डेप्यूटी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मुंतखब हुई थी। आईनी तरमीम का मामला MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदा तय पा गया। MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल, नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत MQM हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। MQM स्पीकर और वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देगी। बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी, कराची के मसाइल हल किए जाएंगे। एक महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। मुझे बिल्कुल कहीं पर, और वो मैं उसको अपनी ये चेकिंग के मेरे तरीके हैं, मैं चेक कराऊंगी। जितनी टीम्स बैठी हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स बैठे हैं, सबका कंपटीशन है। जो रमजान पैकेज है, इसकी जो एफिकेसी, कितनी आप एफिशिएंट सिस्टम्स बनाते हैं, कितने अपने टाइमलाइंस को मीट करते हैं, कितना क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कितना ट्रांसपेरेंसी आप अपनी मैनेज करते हैं और कितना इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म आप करते हैं, कितनी आपकी बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन है। इस पे भी आपका तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन है और सफाई में भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन है। एक माह में मुझे पूरा पंजाब साफ चाहिए। 3 दिन में लाहौर की गलियां और सड़कें साफ हों। हर गली ग्राउंड में सफाई होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंतजामिया को अल्टीमेटम, कहा कि तमाम अजला का सरप्राइज विजिट भी करूंगी। चेकिंग कराने के मेरे अपने तरीके हैं, मैं चेक कराऊंगी। मरीम नवाज का रमजान पैकेज की भी खुद निगरानी का ऐलान।
खुसूसी इजलास से खिताब में बोली कि सबको बिला तफरीक रमजान पैकेज मिलना चाहिए। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उन्हें भी रमजान पैकेज दिया जाए। हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। शहर में कचरा कहां कहां है, सेफ सिटी के कैमरे अब ये पता चलाएंगे। सेफ सिटी और वेस्ट मैनेजमेंट में मुआहिदा तय पा गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नुमाइंदे सेफ सिटी में तैनात होंगे। निशानदही पर फौरी सफाई यकीनी बनाई जाएगी। सफाई सुथराई के लिए टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। बानी पीटीआई की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत कंफर्म। 5-5 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग का दफ्तर जलाने, पुलिस पर तशद्दुद, कलमा चौक पर कंटेनर जलाने और जिले शाह कत्ल केस में जमानत कंफर्म की। पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में यास्मीन राशिद की भी जमानत पर रिहाई का हुक्म। दूसरी जानिब 9 मई जलाओ घिराव के साथ मुकदमात की समाअत, दलाइल मुकम्मल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बानी पीटीआई को मुकदमे का मरकजी मुलजिम करार दे दिया। राना शकील का कहना है कि गवाहों के बयानात के मुताबिक बानी पीटीआई ने तमाम रहनुमाओं को फौजी तनसीबात जलाने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए MPO जारी करने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। SSP ऑपरेशंस को 4 माह जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। SP सदर बरी, SHO को भी 2 माह कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना। उधर डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्तों पर समाअत 4 मार्च को होगी। पानी का बेदरीग इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार। अब कोई भी ज़ेरे ज़मीन पानी मुफ्त इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के ट्यूबवेल्स पर भी मीटर लगाने का फैसला। वासा ने पानी के इस्तेमाल की पॉलिसी लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक की दरखास्तों पर समाअत। अदालत का टायर जलाने वाले कारखाने फौरी मिसमार करने का हुक्म।